Hello, dear students. Good evening and welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Kaur and I teach physics to classes 9th, 10th, 11th and 12th. आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को विच इज़ मोशन and we will discuss the concept of rest and motion. We will understand about distance and displacement and finally we will practice so many amazing questions. So stay tuned till the end ताकि आप सभी concepts को अच्छे से समझ पाएं and उनसे related questions को भी solve कर पाएं. सो मोशन की जब हम बात करते हैं मोशन का जनरल मीनिंग हुआ कि कोई बॉडी मूव कर रही है राइट बट हाउ डू वी डिफाइन इट वी डिफाइन इट एज इफ एनी बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन. तो जब कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन चेंज करती है दैट इज सेड टू बी इन मोशन. अब मोशन का अपोजिट टर्म क्या होगा इट इज रेस्ट जब कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है. ओके सो इफ एनी बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद टाइम इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. तो जब पोजीशन चेंज नहीं होगी देन वी विल से इट इज एट रेस्ट और जब पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद टाइम वी से इट इज इन मोशन. बट एक पॉइंट आपने यहाँ पे नोट करना है कि जब भी हम किसी पोजीशन को डिफाइन करते हैं सो उस पोजीशन को हम हमेशा एक पॉइंट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बिना हम किसी भी पोजीशन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते. ओके कैसे एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से कि ये हमारा घर है ओके एंड हमारे घर से हमारा स्कूल कुछ डिस्टेंस पे है. ओके लेट्स से इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे यू कैन सी कि मैंने जो स्कूल की पोजीशन दी वो इस घर के रिस्पेक्ट में दी. तो यहाँ पे जो मेरा घर है ये रेफरेंस पॉइंट है राइट. बट अगर सपोज करो मैं यहाँ पे सिंपली बोल दूँ कि मेरा स्कूल 2 किलोमीटर्स पे है तो अब 2 किलोमीटर्स हमें पता तो नहीं है कि कहाँ से है. हो सकता है मेरा कोई फ्रेंड कहे कि नहीं स्कूल तो 3 किलोमीटर्स पे है. ओके कोई दूसरा फ्रेंड कह सकता है कि मेरा स्कूल 5 किलोमीटर्स पे है. तो अगर हम बिना रेफरेंस पॉइंट के किसी पोजीशन को डिफाइन करेंगे सो दैट विल नॉट बी करेक्ट. सो इसीलिए जब भी हम किसी भी पोजीशन को डिफाइन करेंगे वी ऑलवेज डिफाइन इट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. Now, one thing that is to be noted here is rest and motion are relative quantities. What do we mean by relative quantities? So, relative means जिसको हम absolutely define नहीं कर सकते. हम हमेशा rest and motion को किसी के relation में define करेंगे. We will define them in relation to something. Okay, कैसे? Let's understand that. Now, suppose कि I am sitting in this room on this chair. ओके सो मेरे अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग मैं अपनी चेयर पे बैठी हुई हूँ आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन विद टाइम राइट. बट नाउ आप सपोज करो कि कोई एस्ट्रोनॉट है दैट इज ऑब्जर्विंग मी फ्रॉम द स्पेस. ओके तो अब उस एस्ट्रोनॉट के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे राइट. सो अब अर्थ रोटेट कर रही है सो अकॉर्डिंग टू हिम आई एम ऑल्सो रोटेटिंग ऑन द चेयर. ओके सो एस्ट्रोनॉट के अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूँ बट आपके और मेरे अकॉर्डिंग मैं रेस्ट पे ही हूँ. ठीक है तो आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं दैट विल डिटरमिन कि आप रेस्ट पे हैं या मोशन पे हैं. एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं. लेट्स से कि एक ट्रेन मूव कर रही है और एक पर्सन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को ऑब्जर्व करता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन जब ट्रेन मूव कर रही है तो उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं. सो ही विल से कि जो पैसेंजर्स हैं वो मोशन की स्टेट में हैं राइट. बट नाउ सपोज करो अब हम उस पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें. अब हम उस पर्सन को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर ले आए तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग क्या होगा जो भी पैसेंजर्स हैं वो सभी अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं. सो दे आर नॉट डूइंग एनी मोशन. सो नाउ ही विल से कि जो पैसेंजर्स पहले मोशन में थे अब वो रेस्ट पे आ गए हैं. ओके बट ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया. ओके सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि रेस्ट एंड मोशन जो हैं दे आर रिलेटिव क्वांटिटीज.
So keep this point in your mind, they should be very clear to you. And let's move ahead and understand about types of motion. So हमारे पास two types of motion है, one is straight line motion, one is circular motion. Two types के motion हम ले रहे हैं इस respect में क्योंकि आपको यही पढ़ने हैं in class 9th में, okay? Otherwise we have some more types of motion like हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होता है जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है। उसके अलावा वी हैव रोटेशनल मोशन ऑल्सो जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस भी रोटेट करता है, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, सो वी विल डिस्कस ओनली दीज टू टाइप्स। सो स्ट्रेट लाइन मोशन का मीनिंग क्या हुआ, जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, ओके, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। हम इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल इज अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। सो जब हम स्ट्रेट रोड पे चलते हैं, राइट, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। एंड सर्कुलर मोशन, यू नो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, दैट इज सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। सो क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो सर्कुलर पोजिशन में ही मूव करते हैं, ओके, सो दैट इज सर्कुलर मोशन। अब एक एक करके हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद स्ट्रेट लाइन मोशन। सो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। ओके, देखिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा अदर थिंग्स उस पर एक्ट नहीं कर रही हैं, स्ट्रेटली वो मूव कर रहा है, इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ वाई वी से कि ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। अब इस मोशन में हमारे पास दो टर्म्स आती हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, विच इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब ध्यान से हम इन्हें समझेंगे। सो डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो एक ऑब्जेक्ट अपनी पूरी जर्नी में कितना पाथ कवर करता है, दैट इज द डिस्टेंस, राइट। लेट्स से कि हम अपने होम से स्कूल हम अपने होम से स्टार्ट करते हैं एंड स्कूल की तरफ जाते हैं, ओके, एंड लेट्स से आपके होम और स्कूल में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर्स का है, ओके। अब देखिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम एक स्ट्रेट पाथ पे ही अपने घर से स्कूल जाएं, हम अलग अलग पाथ्स को फॉलो कर सकते हैं, राइट, हम ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं एंड लेट्स से हम कोई ऐसा पाथ फॉलो कर लें। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट। सो ये जो टोटल पाथ लेंथ होगी जो हम कवर करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द डिस्टेंस, ओके। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हमने इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट देखना है एंड फाइनल पॉइंट देखना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो लेट्स से कि हम कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ लेने की बजाय एक स्ट्रेट पाथ लेते हैं। सो ये स्ट्रेट पाथ ही यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ है। सो इसी की जो लेंथ होगी दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, राइट। आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स से कि यहाँ पे है हमारा होम, ओके, एंड यहाँ पे एक बॉय रहता है राहुल। तो ये राहुल का घर है एंड राहुल ने अपने होम से अपने स्कूल जाना है। लेट्स से ये उसके स्कूल की बिल्डिंग है, ओके। सो लेट्स से कि राहुल इज वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, वो अपने घर से स्ट्रेट अपने स्कूल की तरफ जाता है, ओके, एंड द डिस्टेंस जो है राहुल के घर और स्कूल के बीच में, लेट्स से वो 2 किलोमीटर्स का है, ओके। सो अगर हम इस पाथ को कंसिडर करें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारा वो यही एक स्ट्रेट पाथ ही है, सो वो 2 किलोमीटर्स हुआ। बट अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। सो शॉर्टेस्ट पाथ यही एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर्स ही है, ओके। सो यू कैन सी इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल है। बट नाउ लेट्स सपोज कि राहुल जो है थोड़ा फूडी बॉय है एंड इन बिटवीन यहाँ पे कोई आइसक्रीम शॉप है, ओके, वो आइसक्रीम खा के अपने स्कूल जाना चाहता है। सो लेट्स से पहले वो अपने घर से आइसक्रीम पार्लर जाएगा एंड देन ही विल गो टू द स्कूल, ओके।
इस तरीके से राहुल अपने स्कूल जाएगा। नाउ लेट्स से कि राहुल के घर से जो आइसक्रीम पार्लर है वो 2 किलोमीटर्स पे है। देन आइसक्रीम पार्लर से स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, सो इस केस में आप देख सकते हो कि जो टोटल पाथ राहुल ने कवर किया वो कौन सा था, वो था ये कंप्लीट पाथ। ओके, सो इस केस में जो राहुल ने डिस्टेंस कवर किया है, जो डिस्टेंस हमारा होगा दैट विल बी 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। ओके, जो कि कितना आया, 3 किलोमीटर्स। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में इनिशियल पाथ, बाकी बीच की चीज़ों को हम नहीं देखेंगे। तो इनिशियल पॉइंट जो था हमारा अभी भी राहुल का घर था, एंड फाइनल पॉइंट जो था वो स्कूल ही है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो यही पाथ होगा। ओके, जो कि 2 किलोमीटर्स का है। तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी हमारी 2 किलोमीटर्स ही होगी। ओके, सिमिलरली राहुल कोई और पाथ भी फॉलो कर सकता है, हो सकता है वो ऐसे ऐसे चला जाए या ऐसे इस तरीके से चला जाए। सो यू कैन सी कि डिस्टेंस तो अलग अलग हो रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है राहुल के घर और स्कूल के बीच में वो 2 किलोमीटर्स ही होगी। ओके, सो कीप दिस पॉइंट वेरी क्लियर इन योर माइंड। यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, पर क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है? आप देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे। सो नो, यहाँ पे आपने देखा यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर्स थी, पर जब राहुल ने दूसरा पाथ फॉलो किया उस केस में डिस्टेंस तो बढ़ गया पर डिस्प्लेसमेंट अभी भी 2 किलोमीटर्स ही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो हो सकती है बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, सो कीप दिस पॉइंट वेरी क्लियर इन योर माइंड। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपके माइंड में। अब हम कुछ बहुत सिंपल से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। So let's begin with the first question. So an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। It is asking कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है, लेट्स से कि उसने ये डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो क्या ये पॉसिबल है कि उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो? सो ऑफ कोर्स दैट इज पॉसिबल, राइट। कैसे पॉसिबल है? लेट्स से कि उसने ए से स्टार्ट करा, वो बी पे गया और फिर वापस बी से मुड़ के वो ए की तरफ ही आ गया। ओके, सो उसने ए से स्टार्ट किया और फाइनली घूम फिर के वो ए पे ही आ गया। तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इट इज जीरो, बिकॉज पॉइंट ए ही है हमारे पास। तो शॉर्टेस्ट पाथ ए और ए के बीच में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, इट इज जीरो ओनली। ओके, सो कब जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? इफ ऑब्जेक्ट रीचेज द सेम पॉइंट, अगर वो उसी सेम पॉइंट पे आ जाए जहां से उसने स्टार्ट किया है। ओके, इफ इट रीचेज द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। सो इस केस में जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। ओके, सो हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। Now let's have another question. So a body moves along a semicircular path of radius r. It starts from point A and reaches point B. What is the distance traveled and the displacement? तो एक ऑब्जेक्ट है जो इस सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ पॉइंट बी पे जाता है। ओके, एंड इस पाथ की जो रेडियस है दैट इज आर। नाउ यू हैव टू टेल कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो अब ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, आपने इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो ए इज माई इनिशियल पॉइंट एंड बी इज माई फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है इनके बीच में? इट इज दिस डायमीटर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट जो हमारी हुई यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? इट इज आर प्लस आर, जो कि कितना हुआ? 2r। ओके, सो 2r यूनिट्स की जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गई।
अब हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है। सो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी दैट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, सो टोटल पाथ की अगर हम बात करें तो वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। ओके, तो यू कैन सी ये कैसा पाथ है, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है, राइट। अगर हम एक पूरे सर्कल का राउंड लें तो जो हम पाथ कवर करते हैं वो क्या होता है, इट इज सरकमफेरेंस, यस वेरी गुड। बट अब यहाँ पे हम पूरा सर्कल तो कवर नहीं कर रहे हैं, हम एक सेमी सर्कल कवर कर रहे हैं। ओके, सो डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा। ओके, सो एक पूरे सर्कल में जब 2 पाई आर होता है तो हाफ सर्कल में मतलब सेमी सर्कल में कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई आर अपॉन 2, वो भी हाफ हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू पाई आर यूनिट्स। ओके, सो ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Now let's have one more interesting question from NCERT again. It is saying a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? तो यहाँ पे आपको एक फील्ड दी है, स्क्वायर फील्ड, 10 मीटर्स की उसकी साइड्स हैं। ओके, एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि फार्मर जो है इस फील्ड की बाउंड्रीज के अलोंग मूव करता है। बाउंड्रीज के अलोंग मतलब एक राउंड उसने पूरा कंप्लीट कर लिया 40 सेकेंड्स में। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। पहले तो हम इस पूरे टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो 2 मिनट्स 20 सेकंड्स हमें दिया है, तो 2 मिनट्स में कितने सेकंड्स हुए, कम ऑन, इट इज 2 इंटू 60, राइट, और प्लस ये 20 सेकंड्स भी हैं, तो ये कितना हुआ, 120 + 20 मतलब 140 सेकंड्स। तो इतना टाइम है हमारे पास, इतने टाइम के बाद आपको बताना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट है उस फार्मर की। नाउ अब क्वेश्चन में देखिए, उन्होंने बोला है कि 1 राउंड मतलब एक पूरी बाउंड्री को फार्मर कवर करता है 40 सेकेंड्स में। ओके, 40 सेकेंड्स मतलब एक पूरा राउंड। सो लेट्स राइट इट। 40 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ कि उसने एक 1 राउंड कवर किया है। ओके, सो 40 सेकेंड्स के बाद एक राउंड हो गया। अब मुझे बताइए कि 80 सेकेंड्स के बाद कितने राउंड होंगे, इट विल बी 2 राउंड्स, राइट, वेरी गुड। देन 80 के बाद 120 सेकेंड्स में कितने राउंड होंगे, इट विल बी 3 राउंड्स, करेक्ट। नाउ अब देखो 120 सेकेंड्स हो गए, अब हमारे पास कितने सेकेंड्स बचे हैं, 20 सेकेंड्स, राइट। सो अब जब 40 सेकेंड्स में पूरा राउंड हो रहा है तो 20 सेकेंड्स में कितना होगा, हाफ राउंड होगा, करेक्ट। लेट्स से कि वो फार्मर पॉइंट ए से स्टार्ट करता है। सो ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया, देन सेकेंड राउंड आ जाएगा, देन थर्ड राउंड, देन थर्ड राउंड के बाद 20 सेकेंड्स बचे हैं तो वो फाइनली जो है पॉइंट सी पे ही पहुंचेगा, ही विल रीच एट पॉइंट सी। मतलब 140 सेकेंड्स में वो 3.5 राउंड्स को कवर करेगा। ओके, सो 3.5 राउंड्स के बाद मतलब 140 सेकेंड्स के बाद जो उसकी फाइनल पोजीशन होगी दैट विल बी पॉइंट सी। ओके, और उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, पॉइंट ए से। सो यू कैन सी कि ये ए हमारा इनिशियल पॉइंट था और सी हमारा फाइनल पॉइंट है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, यू कैन सी कि ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। ओके, बिकॉज ये स्क्वायर फील्ड था तो यहाँ पे 90 का एंगल होगा एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो यू कैन सी कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सिंपली AC को फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC you can see AC square will be equal to AB square plus BC square। ओके, अब हमें AB पता है 10 मीटर है, BC भी 10 मीटर है, सो वैल्यूज पुट कर देंगे फटाफट। सो इट विल बी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 100 + 100।
दैट विल बी इक्वल टू 200। और यहाँ पे AC स्क्वायर चल रहा है हमारा। अब हमें AC फाइंड करना है तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। दैट विल कम आउट टू बी हाउ मच, 10 रूट 2 meters. Okay, so this is going to be our displacement. Okay, so this was a simple question, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आया आफ्टर 140 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, वो कितना आया, 10 रूट 2 मीटर्स। ऑल राइट, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। ओके, सो ए पार्ट इज सेइंग इट कैन नॉट बी जीरो। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज सेइंग डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती। इज इट पॉसिबल? कम ऑन, थिंक केयरफुली। हमने एक क्वेश्चन किया भी है इससे रिलेटेड। सो नो, दिस इज फॉल्स। ओके, कैसे फॉल्स है? हमने एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने क्या बोला था, अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है और पॉइंट बी पे होने के बाद वो वापस फाइनली ए पे ही आ जाती है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज false. Now, okay, now let's come to the B part. It is saying its magnitude is greater than the distance traveled by the object. तो ये हम जब एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। डिस्प्ले आप यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि अगर कोई पर्सन ये पाथ फॉलो करता है या ये पाथ फॉलो करता है, तो इन दोनों ही केसेस में उसका डिस्टेंस तो बड़ा हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो अभी भी ए बी ही होगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, राइट, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई both the statements here are false. I hope this question is clear. Now let's have one question for your homework. So बहुत simple question है। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो यहाँ पे एक एथलीट है जो कि सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है। ओके, कितने टाइम में, 40 सेकेंड्स में। एंड आपको इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो गिवन है, विच इज 200 मीटर। ओके, सो यू हैव टू टेल कि 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स मतलब 140 सेकेंड्स के एंड में आपका डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो सिंपल क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है। सो ट्राई इट, ट्राई टू सॉल्व इट and do comment your answer in the comment box. I will be very excited to check your answers. So that's all for today. I hope you enjoyed the video. Thank you so much for listening. Goodbye.